Assalamualaikum. Now we are moving towards the 11th transaction. 11th transaction हमारे पास है मिस्टर ए परचेज्ड इन्वेंट्री एंड पेड बाय चेक. ठीक है. अच्छा, इसमें हमारे पास क्या नज़र आ रहा है कि मिस्टर ए ने इन्वेंट्री परचेज की है और किसके थ्रू परचेज की है, चेक के थ्रू पेमेंट की है उन्होंने. ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पास परचेज में जब भी वर्ड परचेज यूज हो इट मीन्स इट इज़ कंसीडर्ड एज दी अकाउंट ऑफ परचेजेस. ठीक है. एक हमने अकाउंट जनरेट कर दिया परचेजेस का. सेकेंड हमें नज़र आ रहा है चेक से पेमेंट हुई है, इट मीन्स सेकेंड अकाउंट हमारे पास नज़र आ जाएगा किसका, दैट इज़ बैंक. ठीक. परचेजेस की नेचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि परचेजेस की नेचर होती है हमारे पास एक्सपेंस और बैंक की नेचर होती है एसेट. राइट. जब परचेजेस की गई हैं यानी कि एक्सपेंसेस हुए हैं, इन्वेंट्री पे हमने खर्चा किया है, तो जब हमने इन्वेंट्री पे खर्चा किया है तो हम ये कह सकते हैं एक्सपेंस हमारे क्या हो गए हैं, इंक्रीज. एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस इज कंसीडर्ड एज दी डेबिट. सेकेंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने खर्चा किया यानी एक्सपेंसेस हमारे हो गए हैं, उसकी हमने बदले में क्या की है, पेमेंट की है. पेमेंट किसी के थ्रू भी हो, चाहे वो चेक के थ्रू हो या वो कैश के थ्रू हो, जब भी हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे तो हमारा एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और कम होने पे क्या करेंगे हम, डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज दी क्रेडिट. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मौजूद है, मिस्टर ए परचेज्ड गुड्स ऑन कैश एंड बाय चेक. ठीक है. मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए हैं, किस पे, कैश पे भी परचेज किया है उन्होंने और चेक पे भी परचेज किया है. सही. तो अब हमारे पास दोनों के थ्रू पेमेंट हो रही है. अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले तो परचेजेस को देखते हुए अकाउंट जनरेट करना है, दैट इज परचेजेस. सही. सेकेंड उन्होंने कहा कि उन्होंने परचेज किया है ऑन कैश एंड ऑन चेक. परचेजेस हमने निकाल लिया यहाँ से कि हमारे मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए हैं. फिर हमारे पास मौजूद है कैश पे परचेज किया है. ठीक है. और दूसरा उन्होंने किया है चेक के थ्रू पेमेंट की है. तो जब हम चेक के थ्रू पेमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास आ जाता है बैंक. ठीक है. अच्छा जी, अब हमें लिखना होगा कि नेचर ऑफ अकाउंट्स. परचेजेस की नेचर है हमारे पास एक्सपेंस, कैश की नेचर है एसेट, बैंक की नेचर है हमारे पास एसेट. ठीक है. तो हमने जब परचेजेस की, इसका मतलब एक्सपेंस हो गए इंक्रीज, एंड इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस इज कंसीडर्ड एज दी डेबिट. सही. देन हमने पेमेंट की है, इसका मतलब हमारे पास हमारे बिजनेस में से कैश चला गया. जब कैश चला गया इट मीन्स कैश डिक्रीज हो गया. इट मीन्स डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज दी क्रेडिट. ठीक है. और हमारे पास कैश कहाँ से गया है, ऑन हैंड से भी गया है और बैंक से भी. तो हमारे पास दोनों कैश क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे और दोनों हमारे पास आ जाएंगे क्रेडिट साइड पे. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास मौजूद है, मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. इसका मतलब कि हमारे पास इस बार परचेज हमने जो गुड्स किए हैं वो हमने उधार पे परचेज किए हैं. ठीक है. सबसे पहला हमारे अकाउंट जनरेट हो गया परचेजेस. सही. परचेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं, परचेजेस आर एक्सपेंस इन नेचर. जब हम परचेज करेंगे इसका मतलब गुड्स हमारे पास बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, बिजनेस में गुड्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं. ठीक है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने शो किया इंक्रीज ऑफ गुड्स इन बिजनेस. सही. एंड इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस इज कंसीडर्ड एज दी डेबिट.
ये हमने नोट कर लिया परचेसेस, लेकिन अब हमने देखना है कि हमारा सेकेंड अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे पास सेकेंड अकाउंट नज़र आ रहा है ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने कोई भी चीज़ परचेज की है उधार पे। उधार हमारे पास क्या होता है? उधार होता है बेसिकली लायबिलिटी। सही। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने कोई चीज़ उधार पे परचेज की है, इसका मतलब उसकी लिमिट है कि विद इन अ ईयर हमने उसको वापस करना है, और इसके लिए हमने अकाउंट डिस्कस किया था, दैट इज अकाउंट्स पेबल। कोई भी चीज़ जो उधार पे परचेज की जाए उसके लिए अकाउंट जनरेट होगा, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल इज बेसिकली लायबिलिटी इन नेचर। ठीक है। हमने जब उधार पे चीज़ें खरीदी तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड परचेजेस। परचेजेस इज एक्सपेंस इन नेचर। जब गुड्स परचेज हो रहे हैं इसका मतलब गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। गुड्स इंक्रीज होंगे इसका मतलब हमारा एक्सपेंस भी क्या हो गया? बढ़ गया। इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस इज कंसीडर्ड एज डेबिट। अब हमारे पास मौजूद है ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब कैश तो हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेंगे। सही। कैश इज एसेट इन नेचर। कोई भी चीज़ अगर हम परचेज कर रहे हैं इसका मतलब हमारे पास बिजनेस में से कैश क्या हो रहा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। एसेट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। एंड डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट, राइट। अब हमारे पास क्रेडिट के लिए क्या होगा? क्रेडिट पर हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ बेसिकली आर लायबिलिटी, कि हमने कोई भी चीज़ उधार पे ख़रीदी है। जब हम उधार पे ख़रीदते हैं दैट इज़ कंसीडर्ड एज अकाउंट्स पेबल, राइट। अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का अकाउंट जनरेट होगा एंड अकाउंट्स पेबल इज लायबिलिटी इन नेचर। जब हमने कोई चीज़ उधार पे परचेज की मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ गई है। मिस्टर ए सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश। सही। अब आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपने याद रखना है वी हैव टू फोकस ऑन दी डेबिट ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पर हो रही है सबसे पहले हमने उस अकाउंट को फाइंड आउट करना है। मिस्टर ए ने फर्नीचर सोल्ड कर दिया, इसका मतलब हमारे बिजनेस में से फर्नीचर डिक्रीज हो गया। फर्नीचर की नेचर क्या है? एसेट है। एसेट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? एसेट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। तो हमने फर्नीचर को कौन सी साइड पे रखना है? दैट इज़ ऑन अ क्रेडिट साइड। जब हमने फर्नीचर को बेच दिया, फर्नीचर हमारे पास से डिक्रीज हो गया, तो उसके बदले हमें क्या रिसीव हुआ? दैट वी आर रिसीविंग कैश। सही। जब कैश हम रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब कैश की नेचर होती है एसेट। एसेट हमने रिसीव किया मीन्स assets are increasing and increase of asset is considered as debit। सही। फिर हमारे पास हमने क्या डिस्कस किया? फर्नीचर के फर्नीचर हमने सोल्ड किया है। फर्नीचर की नेचर है एसेट। जब सोल्ड कर दिया इट मीन्स हमारे बिजनेस में से फर्नीचर डिक्रीज हो गया, एंड डिक्रीज ऑफ फर्नीचर is considered as credit। 16 ट्रांजेक्शन मौजूद है हमारे पास। मिस्टर ए सोल्ड बिल्डिंग एंड रिसीव्ड चेक। इसका मतलब मिस्टर ए ने बिल्डिंग को सोल्ड किया और उसके बदले उनको क्या मिला है? ही रिसीव्ड अ चेक। जब बिल्डिंग को सोल्ड करेंगे इसका मतलब एसेट हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट।
एंड हमने रिसीव क्या किया, रिसीव अ चेक, चेक आएगा बैंक में तो बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज डेबिट। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक, ठीक है। देन वी हैव टू रिकॉर्ड बिल्डिंग। बैंक की नेचर है एसेट, बिल्डिंग की भी नेचर मौजूद है एसेट, राइट। इंक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज डेबिट। जब हमने बिल्डिंग को सेल कर दिया, एसेट डिक्रीज हो गए, एंड डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट। अब हमें ट्रांजैक्शन नज़र आती है, मिस्टर ए सोल्ड फिक्सचर्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसका मतलब जब हमने फिक्सचर्स, ऑफिस फिक्सचर्स को बिजनेस में से बेच दिया, यानी बिजनेस में से वो कम हो गए, तो हमारे फिक्सचर्स क्या होते हैं, फिक्सचर्स इन नेचर होते हैं एसेट, और एसेट जब डिक्रीज होंगे इट मीन्स दैट इज ऑन दी क्रेडिट साइड। तो हमने मेंशन करने हैं ऑफिस फिक्सचर्स। ऑफिस फिक्सचर्स आर एसेट इन नेचर, एंड एसेट क्या हो रहे हैं, जब ऑफिस फिक्सचर्स को हम सोल्ड आउट कर देंगे इट मीन्स एसेट्स विल बी डिक्रीज, एंड डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट, राइट। देन हमारे पास है वी आर रिसीविंग कैश एंड वी आर सोल्डिंग अ फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट। जब हमने कैश रिसीव किया इट मीन्स बिजनेस में कैश ऐड हो गया, बिजनेस में कैश ऐड हुआ तो कैश की नेचर होती है एसेट, ठीक है। इंक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज डेबिट, सही। हमें अपने दो अकाउंट नज़र आ गए, सबसे पहला फिक्सचर्स एंड सेकेंड आ गया हमारे पास कैश। अब हमें नज़र आ रहा है क्रेडिट, यानी कि जब आपके पास मिस्टर ए ने फिक्सचर्स को सोल्ड किए, तो सोल्ड जिसको किए उसने कहा कि अभी मेरे पास इतना कैश मौजूद है, आप मुझसे वो कैश रिसीव कर लीजिए, रिमेनिंग जो होगा वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। इसका मतलब आपने जो सेल किए हैं वो आपने उधार पे सेल किए हैं, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ उधार पे परचेज कर रहे होते हैं तो हमारा अकाउंट जनरेट होता है अकाउंट्स पेबल, जो कि होती है लाइबिलिटी इन नेचर। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ उधार पे सेल की है, इसका मतलब दैट इज़ कंसीडर्ड एज दी एसेट, और उसके लिए अकाउंट जनरेट होता है अकाउंट रिसीवेबल। अगर कोई चीज़ हमें मिलनी है और उधार पे सेल की है तो हमारा अकाउंट जनरेट होगा अकाउंट रिसीवेबल, एंड अकाउंट रिसीवेबल इज एसेट इन नेचर। जब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जनरेट होगा इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज होंगे, एंड इंक्रीज ऑफ एसेट इज ऑलवेज ऑन दी डेबिट साइड। नाउ वी हैव मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन कैश। जब हमने गुड्स को परचेज किया था तो हमारा अकाउंट जनरेट हुआ था परचेजेस। नाउ वी आर सेलिंग गुड्स, इट मीन्स वी हैव टू जनरेट द अकाउंट दैट इज सेल्स, राइट। तो सेल्स और सेकेंड आ जाएगा कैश, सही। इसका मतलब जब हमने कोई चीज़ सोल्ड की, वी आर रिसीविंग अ कैश। इफ़ वी आर रिसीविंग अ कैश इट मीन्स कैश इज एसेट इन नेचर। जब कैश रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज ऑफ कैश इज कंसीडर्ड एज दी डेबिट, राइट। सेकेंड मैंने आपसे कहा वी आर सेलिंग द गुड्स। जब भी गुड्स सेल होंगे या हमारे पास इन्वेंट्री सेल होगी, सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन द अकाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू, सही। हमने सेल्स की, इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट बिक गई है, ठीक है। सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया, एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज कंसीडर्ड एज दी क्रेडिट।